गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ जी, क्या हाल है जितेंद्र जी? ठीक है सर। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पहले से तो कुछ ठीक है जी। कैसी तबीयत है आपकी अब? पहले से ठीक है सर। पहले से ठीक है। चलिए और बताइए सर, कैसा रहा लास्ट वीक आपका? लास्ट भी तो स्ट्रगल से ही निकला जी। अच्छा जी। कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट तो चलते ही रहते हैं। देखिए वो तो आपको भी पता है कि लाइफ लाइफ का पार्ट हो गया वो तो अब। अब तो लाइफ का पार्ट है सर। वो तो हाँ। धीरे धीरे ये साइड इफेक्ट्स कम भी होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। हाँ। हाँ जी। और आप तो काफी एक्टिव मेंबर हैं और काफी चीजें करते हैं। हाँ जी। आजकल वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे आप? नहीं सर, मॉर्निंग वॉक पे अभी तबीयत ऐसी नहीं थी इसलिए गया नहीं। अच्छा 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 अच्छा। और वो जो चक्कर हमने लास्ट टाइम कुछ योगिक एक्सरसाइज बताई थी, वो आई थी मैडम जो लास्ट टाइम। सो बस उसी दिन की थी सर, दोबारा तो नहीं हो पाई। नहीं, वो डेली की किया कीजिए सर। ये वो जो बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज थी जो मैडम ने बताई थी, हम्म। और जो योगिक मुद्राएं भी बताई थी, आपको याद होगा वो हाँ। गट के लिए बताई थी कि इस टाइप से हमको करनी है, हाँ जी। मतलब जो बताई थी हमें। तो हाँ वो जी। काफी यूजफुल है। तो उसमें काफ़ी डाइजेशन वगैरह में भी यूज़ होते हैं, और काफ़ी मतलब उसके बेनिफिट्स काफ़ी लोगों को महसूस हुए हैं। चक्कर क्या है सर, मतलब इतने थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है, इतने दोबारा दवाई का टाइम आ जाता है। ये तो बात है सर। बस वो 5-4 दिन तबीयत ठीक रहती है, उसके बाद फिर जी, जी। बट आप दोबारा बैठे फिर वो। बैठे-बैठे भी कुछ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो जो वो बता रही नहीं, थी कि वो तो घूमता भी हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, सारा जो हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपको कोल्ड एंड कफ सा लग रहा है? हाँ। एक नाक जाम हो जाता है, इसमें से ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप, कुछ प्राणायाम हाँ, वगैरह? दवाई दिखाया था वहाँ ये एंटी वालों को, उससे दवाई ली थी। जी, 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 जी। नारियल का तेल भी बताया था एक ने, वो भी डालता हूँ। हाँ, नारियल का तेल बढ़िया रहता है सर। देसी घी भी बताते हैं कि देसी घी भी डालने से बढ़िया हाँ रहता हाँ। है। जो शुगर नारियल का के तेल से हाँ, जमता नहीं, निकलता रहता है मतलब। हाँ जी। जी, जी, जी। चलिए बढ़िया है कोई सर। बात नहीं, लड़ेंगे जी, लड़ाई लड़नी है, लड़ेंगे। बिल्कुल सर, हँस के लड़ेंगे और हंस के दम लड़ेंगे। बिल्कुल, और खुश होके और हराएँगे इस चीज़ को। हाँ, मन भी साथ दे रहा है, शरीर भी साथ दे रहा है। सर मन का साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम मन का हार साथ मानने तो वाले भाई आदमी नहीं जब है। क्योंकि जब मन का साथ है, तभी शरीर भी साथ देता है सर। हाँ जी। क्योंकि जो जो सारी जो लड़ाई है, वो सारी हमारी मन की है, हमारे दिमाग की है सर। हाँ जी। बाकी तो धीरे-धीरे जैसे लास्ट टाइम मैडम बता रही थी कि जो भी है, हम अपने दिल से अगर डर जाते हैं, तो हम वो चीज़ें फिर नहीं कर पाते। तो हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। डर गए उस दिन तो निमट ही जाएंगे जी, उस दिन तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। डरना किस लिए है? डरना किस लिए? सही बात है। सर भगवान ने लाइफ़ दी है हमें जीने के लिए, भगवान तो ने हमें जिस दिन जो भी टाइम हमें दे रखा है, उसको कोई छीन नहीं सकता, ज्यादा कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल, तो हमें वो भगवान ने लाइफ़ दी है जीने के लिए, और हमें जीना जीने है। के लिए और तो हमें हंस के जीना जीने है। के लिए। बिल्कुल, और हंस हमें के जीने जीना के लिए दी है। है। जीने के लिए दी है एक सर, भगवान ने पैदा किया है हमें, तो इसीलिए जीने के लिए ही पैदा किया है। भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि हम लोग जिएँ अपनी लाइफ़ को, और डरने के लिए तो बनाई नहीं भगवान ने। और तो हमें किसी के जीना लिए है। कुछ कर सके तो करें। जी, जी, जी। चलिए बढ़िया सर। बढ़िया। और कुछ लोग थोड़े से जॉइन कर लेते हैं, फिर हम लोग बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी। साइड इफेक्ट तो होते ही हैं जी दवाइयों के। अब के टॉयलेट के रास्ते से ब्लीडिंग हो गई थी, अच्छा, फिर उसकी दवाइयाँ ली डॉक्टर साहब से, उन्होंने दी, फिर उससे कुछ कंट्रोल हुई। वीकनेस तो आ ही जाती है बॉडी में। वीकनेस तो रहती है सर।
तो वीकनेस के लिए कुछ आप लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, वो मल्टीविटामिन वगैरह दे रखे हैं, फ्रूट वगैरह ले लेते हैं जो बता रखे हैं उन्होंने। अच्छा जी, तो चलिए बढ़िया अब सर। 11 डोज तो हो चुकी। अच्छा, तो तो अभी क्या 17 डॉक्टर क्या बता रहे हैं डॉक्टर, अभी क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट आ रही है सर? रिपोर्ट अच्छी आ रही है जी। एट्टी चलिए, परसेंट तक क्योर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बोले बढ़िया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है आपकी बॉडी भी। हम्म। बोला आप 80% तक अब आपका ठीक हो चुका है। जी, 20% है बोला, और ये 5-6 डोज लगेंगी, उसमें आप क्लियर हो जाओ। चलिए बहुत बढ़िया सर। फिर इसी तरह कैंसर वॉरियर पे आएंगे हम भी। जरूर सर, जरूर सर। अभी आप तो अभी भी वॉरियर हैं सर, आप लड़ रहे नहीं, हैं, अब भी है। अब भी वॉरियर हैं। हाँ, ये मतलब मैं लड़ेंगे। मैं देखता हूँ आपका स्टेटस वगैरह भी देखता हूँ, जो जब आप पहले जा रहे थे अपना, जैसे आप हिसार वगैरह में काफी काम करते हैं, आपकी टीम हाँ है जी, जैसे। अभी तो अमृतसर घूम के आए हैं, गुरुद्वारा साहब और वो सारा बाघा बॉर्डर वगैरह सारा घूम के आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अच्छा रहा। शुरू करते हैं। तो ठीक है सर। अब काफी लोग आ चुके हैं, तो बस हमारा ठीक यही है। है कि अब इसको शुरू करें। तो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन आई एम तरुण नरूला, आई एम होस्टिंग द सेशन। सो मैं मेडलामा के बारे में बस 2-3 लाइनें बताना चाहूँगा कि जो मेडलामा है, कुछ जो नए मेंबर हैं स्पेशली उनके लिए, कि जो मेडलामा है वो एक हमारा नारंग बायोटेक का एक इनिशिएटिव है फॉर होलिस्टिक वेलबींग, जिसमें हम इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बात करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग काफ़ी समय से बहुत से वेबिनार कर चुके हैं, हर टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं। जो पुराने मेंबर्स हैं वो काफ़ी जानते हैं कि हम किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी वेबिनार्स हम कंडक्ट करते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं, वो अपनी जो जो सजेशंस बताते हैं, जो भी हमें क्रियाएं बताते हैं, योगिक क्रियाएं बताते हैं, न्यूट्रिशनल वेलबींग के लिए चीज़ें बताते हैं या इमोशनल वेलबींग के लिए बताते हैं, वो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने चीज़ें की हैं, उनको यूज़ किया है और कैसे उनके इफ़ेक्ट मिले हैं, वो हम सेशंस में बात करते ही रहते हैं। और काफ़ी लोगों को उसमें आराम मिला है। बॉडी भी, जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे, कि बॉडी भी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। तो आज का भी जो सेशन है वो हमारा इसी सीरीज में है कि हम कैसे अपने आप को इमोशनली मेंटली वेलबींग अपने आप को स्ट्रांग रख सकें, क्योंकि सारी जो, अगर हम लोग मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, तो हम अपनी अपनी जो फिजिकल ये जो लड़ाई है, जो कैंसर के प्रति लड़ाई है, उसको हम जीत सकते हैं। सो काफ़ी एक्सपर्ट्स अब बुलाए हैं हमने। आज हमने इस सीरीज में एक ऐसे कैंसर वॉरियर को बुलाया है जो कि इस जो कि इस सीरीज जो कि ऑलरेडी एक वॉरियर हैं और इस लड़ाई को जीत चुकी हैं। तो मतलब हम जब उनसे बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे अपने इमोशनल रेजिलियंस के ऊपर काम किया। और उन्होंने, क्योंकि अभी हम आपसे डील करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय बताते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं या एक कैंसर वॉरियर क्या सोचता है, वो बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से लड़ाई लड़ता है और किस तरीके से उसको जीतता है, आज हम उस लड़ाई के बारे में बात करेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस हिमानी जी को। हिमानी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए और बताइए कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी। वेलकम वेलकम हिमानी जी। हेलो हेलो नमस्ते। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सब वॉरियर्स ही बुलाऊंगी आप सबको, क्योंकि आप सब इतने ज्यादा कमाल के फाइटर्स हैं ना। हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। मुझे भी तभी पता चला जब मुझे कैंसर हुआ। तो मेरा नाम हिमानी है। मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। और शुरू करती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ ये सब। तरुण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं या कैन आई नहीं नहीं स्टार्ट? नहीं नहीं, मैं बस यही चाहूंगा कि आप शुरू कीजिए और बताइए कि कैसे ये मतलब आपको हुआ, और अपना थोड़ा से बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं, ताकि हाँ लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। जो पर्पस है इस वेबिनार का वो यही है कि जो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं,
तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उसको जीते, ताकि इमोशनली जब कोई स्ट्रांग होता है तो वो अपनी जो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको जीत सकता है। और ये फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। काफी लोग हैं जो 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर से भी वापस आए हैं। हमें इन्हीं चीज को बताना है और यही मोटिवेट करना है कि कोई भी डीमोटिवेट ना हो इस प्रॉब्लम से। एग्जैक्टली मैं इसी से शुरू करूंगी कि मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था आज से 4 साल पहले। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। 2014 से मैंने अपना नौकरी ये सब शुरू कर दिया था। बहुत ही हैपनिंग सी लाइफ थी मेरी। स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत ही अपने काम को एंजॉय करती थी और बहुत ही सुपर एक्टिव गर्ल रही हूँ मैं शुरू से। बहुत ही वर्कोहॉलिक और सुपर एक्टिव एंड मतलब जिसको कहते हैं ना खूब सारा एनर्जेटिक वाली लड़की रही हूँ मैं शुरू से। मई 2021 में मेरी शादी हुई एंड जून 2021 में मुझे सडनली कैंसर हो गया। अब वो सडनली कैसे हुआ लोग पूछते हैं, मतलब एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि लोगों का ना सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि तुम तो ठीक थी और कैसे हो गया एकदम से। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कैंसर जो होता है ना उसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। नॉर्मल भी इंसान बैठा हुआ है 2 दिन 4 दिन बाद उसके भी सेल्स, बैड सेल्स उस पे हावी हो सकते हैं, गुड सेल्स जो है वो खराब हो सकते हैं और वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो मेरे साथ यही हुआ एज अ गर्ल। मेरे साथ जो जितनी भी लड़कियां हैं सब कनेक्ट कर पाएंगी या जितनी भी विमेन्स हैं। मुझे नॉर्मली मेरा साइकिल आया था, वो मेरा 10 दिन तक रुका नहीं। आई विजिटेड टू माई गायनो एंड शी इनडायरेक्टली टोल्ड माई पेरेंट्स। उसने मतलब इनडायरेक्टली मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तब उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ साइंस नहीं थे, कुछ फीवर नहीं था, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल गए वहां मेरा उन्होंने बोन मैरो टेस्ट किया, तब डायग्नोज हो गया कि इसको ब्लड कैंसर है। तो रीजन यही था, मतलब रीजन जो डॉक्टर ने बताया वो यही बताया कि गुड सेल्स निकल गए मेरे और जो बैड सेल्स थे वो गुड सेल्स पे हावी हो गए। तो इस वजह से मुझे ब्लड कैंसर हो गया, ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अब कैंसर तो हो गया, क्या किया जाए क्योंकि जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है ना तो आपका दिमाग सुन्न हो जाता है कि ये एकदम से क्या हो गया। मतलब ना मैंने कभी कुछ खाया ऐसा, ना कभी यूजुअली हम कहते हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा रहे हैं या कुछ भी नहीं था, बट स्टिल हो गया। आजकल बच्चों को भी ऐसे हो जाता है। अगर मैं हॉस्पिटल गई, मैंने देखा 3-3 महीने के बच्चों को कैंसर हो रखा है, तो उन्होंने बेचारों ने क्या खा लिया। तो वही चीज हुई मेरे साथ भी, कैंसर हो गया। 2 दिन तो चुप रही बट उसके बाद सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो पागल हो जाऊंगी, निकलना पड़ेगा इस चीज से बाहर। तो बस उसी दिन से ठान लिया मैंने कि मुझे निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे निकलना है। मुझे मेरे घर वालों ने नहीं बताया था कि मुझे कैंसर है, मुझे ये बोला गया था कि ब्लड इन्फेक्शन है। तो जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि आपको पता है आपको क्या है। मैंने बोला नहीं मुझे पता है, मुझे ब्लड इन्फेक्शन है। ही टोल्ड मी कि नहीं तुम्हें कैंसर है। आई वाज लाइक क्या हो गया ये मेरे साथ, मतलब क्या एकदम से कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि हिमानी मैं बच हिमानी जाऊंगी। हिमानी जी, या जनरली या जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे फैमिली मेंबर को कभी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे ये सब चीजें छुपाते हैं। राइट ये राइट राइट। नेचुरल है, ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं हाँ, उनको ऐसा कोई मेंटली मतलब परेशानी ना हो ड्रेन ना उनको। हो जाए, हाँ, राइट। हाँ, तो ड्रेन ना हो जाए, मेंटल ड्रेन ना हो जाए, और वो उनको हम इस परेशानी से बचाना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बर्दाश्त नहीं एक्चुअली। कर पाए तो हाँ कई बार हाँ, ये ऐसा ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। फैमिली को पता है कि अगर ये आप ट्रॉमा में जाएंगे तो ये भी बड़ी हम्म, प्रॉब्लम है, तो वो कई बार ये बोलते हैं बिल्कुल। कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ है, नहीं हुआ, वो डॉक्टर को एग्जैक्टली दिखाना एग्जैक्टली। है, ये है वो है। तो इस टाइप की जनरली प्रॉब्लम्स मतलब जनरली चीजें रहती हैं। राइट राइट राइट। तो बट मतलब मैं यही उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हाँ सही है कि क्योंकि हमारी बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स हैं, हाँ तो जी। बट आप इस पता बारे है में मैं क्या सोचते हैं? हाँ हाँ जी। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो पेशेंट होता है ना वो तो चलो करता ही है सफर, जो फैमिली होती है ना वो पेशेंट से ज्यादा सफर करती है। जो केयर टेकर्स होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उनको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और कहीं ना कहीं
पैसा कितना चाहिए होता है, सारी चीजों से परिवार इतना ऑलरेडी परेशान हो जाता है कि बहुत हैंडल आउट करनी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, है ना। वही चीज मेरे साथ भी हुई, बट मैं यही कहूंगी जो मैंने किया वही मैं आप सबको बताऊंगी कि बस ठान लिया कि ठीक होना है, और अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए जो एटलीस्ट आपके साथ उस टाइम पे खड़े रहते हैं, उनके लिए ये सब चीजें आपको अपने बस माइंड को पॉजिटिव रखना होता है, जो मैंने किया। आज मुझे इस बीमारी को झेलते हुए 5 साल हो गए, अभी भी मेरी कीमोथेरेपी चलती है, अभी भी मेरा हॉस्पिटल विजिट चलता है। बट बस अगर आप मेंटली पॉजिटिव हो ना, और अगर आप ये ठान लोगे कि मेरे को नहीं पता, मुझे निकलना है, बस एनी हाउ मुझे इस बीमारी से निकलना है, आप निकल के ही रहो। बस अपनी सोच को मतलब ये नहीं होने देना है, नेगेटिव नहीं होने देना है कि मुझे कुछ हो गया तो, या फिर मेरे को कुछ हो जाएगा। ये सब चीजें अपने दिमाग में आपने लानी ही नहीं है। आपने ये बोला हो गया, कोई बात नहीं यार, देखेंगे, कोई बात नहीं है, जो भी है मतलब इससे निकलेंगे हम। अब कीमोथेरेपीज होती हैं, जितने भी मेरे सर्वाइवर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कीमोथेरेपीज में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जरूरी नहीं है जो मुझे हो वो बाकियों को भी हो, या अलग अलग बॉडी के हिसाब से, अलग अलग बीमारी के हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं जितेंद्र सर को सुन रही थी, अपनी प्रॉब्लम्स वो शेयर कर रहे थे जब, तो मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। नाक में से खून आ जाना, मुंह में से खून आ जाना, म्यूकोसाइटिस हो जाना, टांगों में, पूरी बॉडी में इतना दर्द करना, हड्डियां दर्द करना, बहुत दर्द होती है। ये मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि कीमोथेरेपीज में हम कितना कुछ सफर करते हैं, राइट। इससे निकलते कैसे हैं और मैंने अपने आप को कैसे निकाला है, बेसिकली मैं आपको इस चीज के ऊपर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सब ऑलरेडी वो सब चीजें फेस कर कर रहे होंगे। और हम लोग सोचते हैं ना कि वॉक पे चले जाते हैं, योगा, हम जब कीमोथेरेपीज ले रहे होते हैं ना, सच बताऊं तो हमारे बस की नहीं होता ये सब करना, राइट। वॉक करना, हम लोग उठने के भी काबिल नहीं होते हैं उस टाइम पे जब कीमोथेरेपीज हमारी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे काउंट्स इतने लो होते हैं, हमारा शरीर ही नहीं उठ पाता, हम लोग के प्लेटलेट्स, ब्लड, ये सब इतना कम हो जाता है। बट इससे डील कैसे करना है, बात हम वो करेंगे कि हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, अपनी लिक्विड डाइट को बहुत अच्छा रखिए। पानी, जितना ज्यादा पानी पियोगे, जितने ज्यादा आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, जितना ज्यादा आप वॉशरूम जाओगे, उतने ज्यादा आपके पेन्स कम होंगे। कीमोथेरेपी में कोई भी पेन किलर या कितनी भी स्ट्रॉन्ग आप ले लो, आपको वो इतना रिलीफ नहीं देगी। और कीमोथेरेपीज के साइड इफेक्ट होना भी जरूरी है, ये मुझे मेरे एम्स के डॉक्टर्स ने बताया था। मैंने अपना ट्रीटमेंट एम्स से करवाया, फिर राजीव गांधी से करवाया। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि अगर कीमोथेरेपीज के बाद आपको पेन्स नहीं हो रहे हैं ना, या आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है ना, इसका मतलब आपका शरीर कीमोथेरेपीज को रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स होना भी बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए इसको कवर कैसे करना है, आप पानी ज्यादा पीजिए, अपनी लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए, नारियल पानी पीजिए। मुझे तो टेट्रा पैक्स वाले नारियल पानी दिए जाते थे, क्योंकि इन्फेक्शन से हमें बचना होता है, और जो बाहर के जो नारियल पानी होते हैं ना, उनमें बहुत मिट्टी लग जाती है। तो या तो उसको पानी में पहले भिगो के रखिए थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और उसके बाद उसको लीजिए, है ना। अदरवाइज आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, मुझे मेरे हॉस्पिटल वालों ने वही रिकमेंड किया था। उसके बाद आप अपना हाई फाइबर, मतलब कोशिश करिए कि आप जितना अच्छा खा सकते हैं उस टाइम पे। अगर आपको म्यूकोसाइटिस हो गया, आप निगल नहीं पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम कीमोथेरेपी के होता है, आप निगल नहीं पाते हैं कुछ भी, तो उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा दही खाइए। दही में इतने प्रीबायोटिक्स होते हैं कि आपको वो कहीं ना हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आप दही खाइए, आप पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखिए, जूस वगैरह पीजिए, लिक्विड जितना ले सकते हैं। कोशिश करिए कि पनीर सेक के खा लिया, हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बिल्कुल। ऐसी चीजें खाइए जो आपको मतलब फायदा करेंगी, जैसे दाल और रोटी को पीस के खा लिया, सूजी, दूध, पतला पतला सा वो निगल लिया। आपको ये नहीं करना कि मुझसे खाया नहीं जा रहा है तो मैं खाऊंगा नहीं, वो सबसे बड़ा मिस्टेक हम कर देते हैं। क्योंकि जो कीमो के जो कैंसर के सेल होते हैं ना, वो एकदम से बढ़ते हैं। नॉर्मल सेल्स की स्पीड बहुत कम होती है, कैंसर सेल की स्पीड, एक जो एक सेल होता है वो 1000 बन जाता है, और वो 1000 कब बन जाता है? विद इन सेकेंड्स। तो हमें उसको रोकना है। रोकना कैसे है? खाकर। उल्टी आती है खाने के बाद, वॉमिटिंग्स होती है कीमोथेरेपीज के बाद, दिन में 30-30 वॉमिटिंग्स हुई है मुझे। पर यही होता था कि आप खाओ, 70% निकलेगा, 30% तो अंदर ही रहेगा ना। वो 30% कुछ ना कुछ तो आपको फायदा करेगा ना।
तो आपको खाना है, आपको मेंटली तो आप पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, पर आपको ये कोशिश करनी है कि आप खाएं, बस निकले, कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद इन चीजों से 4 साल से 5 साल से गुजर रही हूँ। मेरा कीमोथेरेपीज हुए, मैं ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई 2023 में। उसके बाद अपना जॉब ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। 6 महीने बाद मुझे फिर से कैंसर हो गया, और वो कैंसर इतना ज्यादा हाई रिस्क पे हुआ कि कुछ भी मतलब होप नहीं था कि अब कुछ ठीक हो सकता है, वो होप ही नहीं था। बट कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स, और जब कर्म अच्छे होते हैं तो कुछ नहीं होता। जब आप अच्छे होते हैं ना तो आपके साथ कुछ नहीं होता है। तो एक वही माइंडसेट रखिए अपना। एंड उसके बाद फिर जब मुझे डायग्नोस दोबारा हो गया, फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट राजीव गांधी से करवाया, दिल्ली से। तो वहां पर मेरे को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब अगर कोई यहाँ पर है जिसने ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर ट्रांसप्लांट के लिए जिसको अगर बोला गया है, वो भी कोई बड़ा टास्क नहीं है हमारे दिमाग में ऐसा। मतलब हम सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट, अरे नहीं अब तो नहीं कुछ हो सकता, अब तो हम बच नहीं सकते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। ट्रांसप्लांट भी कीमोथेरेपी जैसा ही एक पार्ट है। बस थोड़ी प्रॉब्लम्स उसमें थोड़ी सी 5-10% ज्यादा होती है, बट आप ठीक हो जाते हो। ये नहीं होता है कि ट्रांसप्लांट है तो अब हम नहीं बचेंगे एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल, मैं सामने बैठी हूँ आप सबके, ट्रांसप्लांट को आज 2 साल हो गए हैं, आप ठीक हो जाते हो। अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, अगर अपनी डाइट अच्छी रखो, और अपने आप को आइसोलेशन में रखो। अगर आपको कैंसर है ना, आप थोड़े टाइम के लिए ना अपने आप को आइसोलेट कर लो। कोविड गया है, हम सबको पता है, हमने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। तो कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को 6 महीने के लिए आइसोलेट कर लो। बाहर जितना कम हो सके निकलो। क्राउडेड एरियाज में तो आप लाइफ टाइम ये चीज मान लो कि आपको मास्क लगा के ही जाना है। बाहर आप कहीं जा रहे हैं, आपको मास्क वेयर करना है। ट्राई करो कि हर 1 घंटे में अपने हाथ धो, क्योंकि जितने इन्फेक्शन होते हैं वो आपके हाथों से ही अंदर जाते हैं। तो हर 1 घंटे में अपने हाथों को सैनिटाइज करो, अपने हाथों को धो। ये सब चीजें आप करो। आपने बैठे बैठे एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, कुछ मत करो, अपने हैंड्स की मूवमेंट्स करो, अपने लेग्स की मूवमेंट्स करो, अपने टोस को हिलाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कीमोथेरेपी है वो अफेक्ट करती है हमारी टांगों को। आप ढंग से चल नहीं पाते हो, टो ड्रॉप हो जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, अभी तक चल रही है। तो आप उसको डील इसी तरीके से कर सकते हो कि आप बैठे बैठे अपना थोड़ा सा हाथ पैर हिलाते रहो। एंड नेगेटिविटी मत आने दो अपने अंदर, क्योंकि ये ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमने वो चीज अपने में लाने ही नहीं देनी है। हमने कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखना है। जो आपको पसंद है आप वो करो, आप टीवी देखो, आप गाने सुनो, आप भजन सुनो, और यही सब चीजों से आप निकल सकते हो। बिल्कुल निकल सकते हो। मैं भी निकली हूँ तो आप भी निकल सकते हो। अगर मैं निकल सकती हूँ ना, एक इतनी कमजोर सी इमोशनल लड़की निकल सकती है, तो आप लोग बिल्कुल निकल सकते हो। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और एकदम ढीठ बन जाओ कि मुझे निकलना है, मुझे नहीं पता, मुझे निकलना है, बस कैसे भी करके मुझे निकलना है। तो ये सब चीजें मैं अपनी लाइफ में लाई। हाई फाइबर खाओ, हाई प्रोटीन खाओ, बाहर का जितना कम खाओगे उतना बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं है आप नहीं खा सकते, कुछ टाइम 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद आप बिल्कुल बाहर का खा सकते हो, किसी अच्छी जगह से। मैं खाती हूँ, अब मेरे को डॉक्टर्स ने बोल रखा है आप किसी मतलब, हमने किसी भी ऐसी जगह से नहीं खाना है जहां से हमें पता हो कि हमें इन्फेक्शन होने का डर है। बस इन्फेक्शन से बचना है हमें, और किसी चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी चीज का रखना है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो जाता है ना, इम्यूनिटी आई थिंक इस केस में बहुत ज्यादा लो हो जाती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्टली इसकी वजह से एग्जैक्टली, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी आई थिंक बढ़ जाते बिल्कुल, क्योंकि हमारे काउंट्स बहुत लो होते हैं। कीमोथेरेपीज के बाद सबसे ज्यादा काउंट्स असर करते हैं। मतलब प्लेटलेट्स अगर लो होंगे तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, ब्लड लो होगा तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा। बाकी जो हमारे एसजीपीटी, जीजीपीटी, ये सब में से कनेक्ट कर पाएंगे, ये सब बहुत हाई चला जाता है। लिवर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, और ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। हम नहीं पी पाते, बट ट्राई करो कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। जितना पानी पियोगे उतने आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, उतना आप सुसु जाओगे, और उतना आपको बेनिफिट करेगा वो। बट ये भी चीज आप अपने डॉक्टर से देखिए, पूछ लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी कैंसर केस में ऐसा भी होता है कि पानी नहीं ज्यादा पीना होता। तो वो भी चीज है कि आप अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए। आप मतलब कोशिश करिए कि जो आपको डॉक्टर्स ने बताया है आप उसी वे पे चलिए, उसी डायरेक्शन में चलिए। बट
पॉजिटिविटी से एंड विल पावर स्ट्रांग रखने से, अच्छा खाने से आप निकल सकते हो, आप बिल्कुल निकल सकते हो इस चीज से। एंड मैं चाहूंगी कि अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इस चीज को लेके तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछिए। मैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल आप सबको अपना शेयर करने में आंसर, या कुछ आपका अगर कोई क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेगा हिमानी जी से, बिकॉज उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो कीमोथेरेपी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्होंने वो डिस्कस की हमारे साथ। और ये जनरली प्रॉब्लम्स देखिए कीमो के बाद काफ़ी, मतलब जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। कभी बॉडी में पेन्स रहते हैं, या मन नहीं करता, कभी इच्छा नहीं करती, कुछ खाने का मन नहीं करता, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, या कहीं कुछ लोगों को हेयर फॉल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये साइड इफेक्ट जैसा कि हिमानी जी ने बताया कि जरूरी भी है, जैसे डॉक्टर बताते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है और आपको फीवर हो रहा है, फीवर इज द रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म। उसका एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म है कि हाँ आपको कुछ इन्फेक्शन है, तो उसके लिए फिर हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, हमें पता चलता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। सो इसी तरीके से जो भी कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो होंगे ही होंगे। चांसेस हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कैसा, पॉसिबिलिटी है। बस ये है हमें उसको ओवरकम करना है और कैसे उसको हमें डील करना है। आई एम श्योर और भी मेंबर्स हैं जो इस चीज में डिस्कस करना चाहेंगे। प्रीति जी, आप अगर डिस्कस करना चाहें ऐसा कुछ, प्रीति जी अगर सुन पा रही हैं। नमस्कार सभी को। हाँ जी। अभी टेस्ट चल रहे हैं मेरे, अभी कंफर्म नहीं है। अभी सिटी स्कैन हुआ है, अभी कल मंडे को पेट स्कैन होगा, तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बाकी मैं आप लोगों का सेशन पिछले लास्ट वीक भी सुना था, मैंने वो एक्सरसाइजेस भी की हैं, आज भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव एटीट्यूड ही है। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तरुण जी, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जी जी। हम लोग डाइट की अगर बात करें ना तो हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ कच्चा ना खाएं, रॉ ना खाएं। कुछ टाइम के लिए जो भी चीज खाएं वो पकी हुई खाएं, क्योंकि जो कच्ची चीजें होती है उसमें थोड़ा इन्फेक्शन का डर ज्यादा होता है। हम लोगों को जनरली ये कंडीशन किया जाता है ना कि रॉ वेजिटेबल्स या सैलेड्स वगैरह खाने चाहिए, या इस सैलेड्स तरह नहीं, नहीं, कुछ से। टाइम के लिए हमें सैलेड्स कीमोथेरेपीज के बाद नहीं खाने चाहिए। चलिए, और कोई लखन लाल जी, अगर आप कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहें, या जितेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैडम ने जैसे बताया कि हाँ भाई ये इफेक्ट हो रही है, ये चीज मैं फेस कर चुका, ये सब मेरे साथ हुए हैं। बिल्कुल, तभी से मैंने आपको वॉरियर बोला। हम हाँ, सब वॉरियर्स हैं सर। गला रुक जाना, ब्लीडिंग होना, राइट। शेड्यूल में ब्लीडिंग आना, बिल्कुल। रैशेज हो जाना हाथ पैरों में। तो मतलब ये सब मेरे साथ हुए हैं, और हम्म। इनसे दिमाग सेट हो गया कि हाँ भाई ये होएंगे और इनसे हमको लड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लड़ाई जीप कट जाती है, सारा मतलब खाने का मन नहीं करता जैसे आप बता रहे हो। बिल्कुल उल्टी आ जाती है, खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल हाँ, भी। मेरे को इम्यूनोथेरेपी लग रही है। सर मुझे भी 3 इम्यूनोथेरेपीज लगी थी। हाँ तो जी। वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी वो आपकी बॉडी को। मुझे 3 हाँ इम्यूनोथेरेपीज दी गई थी ट्रांसप्लांट से पहले। हाँ तो जी। अभी आप 80% ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक आई होप कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। मेरे को 11 लग चुकी जी इम्यूनो। ओके। टोटल 17 तो बता ही रहे हैं डॉक्टर साहब लगेंगी, बाकी टेस्ट करते रहते हैं बीच में, पेट स्कैन वगैरह। ओके। तो पेट स्कैन की रिपोर्ट अच्छी आई है, अल्फा बीटा प्रोटीन भी कम हुआ है, तो उससे होपफुल है सारे कि अच्छा होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा ही होगा। आपसे बात करके हाँ मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, नहीं करेक्ट। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा हिमानी जी, जितेंद्र जी जो हैं मतलब काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका जो पॉजिटिव नेचर है और किस तरीके से वो इस चीज में
जैसे अभी भी वो मतलब थोड़े से मतलब मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जैसे बता रहे थे अभी मॉर्निंग में, बट फिर भी वो ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो इच्छा है कि इच्छा शक्ति जो है उनकी, राइट कि राइट नहीं मुझे राइट। कुछ ना कुछ डेली हर संडे कुछ सीखना है, वेबिनार में जाना है और अपना कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज वगैरह जो भी वो कर सकते हैं वो करते हैं, चाहे वो मतलब इवन बेड पे भी बैठे हों या कभी तबीयत ठीक होती है तो बाहर घूमने जाते हैं, काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, विच मोटिवेट्स अस ऑल द पीपल एग्जैक्टली। कि कैसे इस बीमारी को हमें आगे लड़ना है इससे और कैसे हमें आगे बढ़ना है। हरिराम जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप अभी मैं देख रहा था आप आए थे, या और कोई बोलना चाहे, वन्ना जी। हाँ जी हरिराम जी। जी हाँ जी। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं सभी वेबिनार को सुन रहा हूँ, उसमें काम भी कर रहा हूँ जिस तरीके से बताया जाता है, और उससे हेल्प भी काफी मिल रही है। लेकिन एक चीज मेरे को क्या है, बार बार रिवर्स मार रही है, और टीएलसी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बार बार। अभी भी रिपोर्ट कराई थी, उसमें टीएलसी काफी बढ़कर आई दोबारा से भी। सर जब स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं ना तो टीएलसी का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है। जब हमारी कोई दवाइयां चल रही होती हैं तो टीएलसी का काउंट बढ़ जाता है। जी, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी वंदना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी या और कोई मेंबर्स पूछना चाहे, वन्ना वन्ना चंदाग जी और पूछना चाहे, रविंदर जी, मैं क्योंकि एक एडवाइस एडवाइस देना चाहूंगा सर, जी जी सर। कि पानी हम वैसे नहीं पी पाएंगे, हम चाहेंगे कि एक गिलास दो गिलास पी लें। हम्म, हम एक बोतल पानी की भर के रखें, जी। और वो हमें खत्म करनी है, फिर दूसरी भरनी है। वो एक मोटिवेशन रहता है सर कि हाँ, इससे अभी आपको अंदाजा रहेगा कि आपने कितना पानी पिया है। जी गिलास पिएंगे, थोड़ा पी लिया, फिर 2 घंटे तक हमें याद ही नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो अगर हम बोतल भर के पानी का पिएंगे ना, 1 लीटर 1.5 लीटर की पानी की बोतल भर ली, और जी यूं सोच लोगे 3 लीटर तो सारे दिन में पीना ही पीना है, उससे ज्यादा पिया गया तो बहुत अच्छा है, तो हम पी बिल्कुल। पाएंगे। गिलास से हम पानी नहीं पी पाएंगे ऐसे। नहीं, आप सही मैंने है। ये जमा के देखा है, हाँ जी हाँ जी, नहीं ग्लास से पता भी नहीं चलता कितना पिया है पता कितना नहीं नहीं पिया। लगता। बोतल से ये है कि चलिए अभी तो बोतल खत्म नहीं हुई, अच्छा अभी इसको हाँ, फिर खत्म करेंगे तो फिर नई फिल करेंगे, फिर नहीं नया फील करनी है। नई फिल आज करनी तो है, हमने एक ही बोतल पानी पी, इसका मतलब हमने कम पिया है। पिया है बिल्कुल। एक चीज हाँ, और मैं ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू जी सो मच, आपने बहुत अच्छा वो दिया है। आप कोशिश करिए जितने भी सब कैंसर सर्वाइवर्स हैं यहाँ पर, प्लास्टिक कम से कम यूज करिए। प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीजिए, स्टील की बोतल में ही पीजिए। बेस्ट है कांच की बोतल भी यूज कर सकते हैं आप। मैं पर्सनली कांच का या स्टील का ही यूज करती हूँ। तो प्लास्टिक अवॉइड करिए। अगर आप पानी 3 साढ़े 3 लीटर आप दिन का पीजिए, स्टील में पीजिए या कांच में पीजिए। और मैडम थोड़ा सा आप ये बताना चाहेंगी कि जैसे इम्यूनिटी से रिलेटेड जैसे आप बात कर रही थी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें इन्फेक्शन से बचना चाहिए, तो हम्म। इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए आपने कुछ ऐसी चीजें मतलब न्यूट्रिशनल नीड्स ली या कुछ ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कुछ और कुछ आपने किया, योगा कुछ ऐसा कुछ किया आपने, कुछ अगर आप बता सकें कि कैसे आपने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम किया। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी तो एक अलग चीज है ही है, वो तो है ही है, राइट। बट आपने अपने लेवल पे कुछ ऐसा काम किया कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ेगी तभी हम एक्टिव हो पाएंगे, फिजिकल एक्टिव हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सर बेस्ट यही था कि आप अपना खाना पीना थोड़ा ऐसा करिए जो जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो। या जैसे ड्राई फ्रूट्स खाए हैं मैंने, वो आप क्या कर सकते हैं, बटर में उसको सॉटे कर लीजिए, थोड़ा सा मक्खन लीजिए, थोड़ा सा बादाम और वो सब, उसको फ्राई से शैलो फ्राई करके वो एक डब्बा भर के अपने पास रख लो। हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको खाते रहो। मखाने, ये सब चीजें हैं जो चीजें हमें पहले बोले जाती थी खाने के लिए और हम नहीं खाते थे ना, वही सब काम आती हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खूब सारे मक्खन में एक अंडा बनाकर खाइए। क्योंकि बेसिकली हमें ना इस टाइम पे अपने अपने आप को प्रोटीन्स जितना ज्यादा हम दे सकते हैं उतना ज्यादा हमारे शरीर को वो बेनिफिट करेगा। फ्रूट्स खाइए, पतली छिलके वाले फ्रूट्स। जब अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है
तो कुछ समय 2-3 दिन 4 दिन तक पतली छिलके वाले फ्रूट्स अवॉइड करिए, मोटी छिलके वाले फ्रूट्स खाइए, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, या फिर मौसम्बी हो गई, केला हो गया। रोज एक केला जरूर खाइए, वो बहुत बेनिफिट करता है। एंड सीड्स आते हैं जो ड्राई फ्रूट्स के साथ, हमारे पंपकिन सीड्स और ये सब सीड्स मैंने एक एक चम्मच रोज खाए हैं, तो वो भी बहुत फायदा करते हैं। एंड एक्सरसाइज और योगा भी बिल्कुल फायदा करता है। दिन के कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप अपने आप को दीजिए। और बेशक बालकनी है या कुछ है, मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगी कि अभी आप जिम जाओ या फिर आप पार्क में जाओ। थोड़ा टाइम जब तक कीमो चल रही है उस चीज को अवॉइड करके आप अपने घर में ही करो। थोड़ा सा बालकनी में कर लिया, छत पे कर लिया, या सोसाइटीज वगैरह में कर लिया। आई एम सॉरी। इस तरीके से आप अपनी डाइट में कुछ चीजें, पनीर को शैलो फ्राई करके खा लिया, मतलब कुछ टाइम के लिए आप स्वाद भूल जाइए, और बस ये कोशिश करिए कि आपको इनटेक जो आप कर रहे हैं वो आपको अच्छा रखना है। साथ साथ में साइमल्टेनियसली आप एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, तो ये सब आपको हेल्प करेगा ही करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ही करेगा। घर पे सूप बना के पीजिए, पालक, जैसे अब तो चलो पालक का सीजन नहीं है, पालक का सूप हो गया या फिर टमाटो सूप्स वगैरह हो गए, वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें बॉडी को हेल्प करती हैं। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, दाल सब्जी रोटी, दैट्स इट। सैलेड कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए। कच्चा मत खाइए, बस पका हुआ खाइए जो खाइए, एंड ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो मैं मतलब यही समझ पा रहा हूँ हिमानी जी कि हमें ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिनसे इन्फेक्शन ना हो। राइट राइट, तो इन्फेक्शन चाहे से वो बचना है। इन्फेक्शन से किसी भी तरीके से बचना है, क्योंकि हाँ जी। जहां हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, हमें दूसरी प्रॉब्लम को इनवाइट नहीं करना। राइट, अभी सर ने भी जैसे बताया टीएलसी बहुत बड़ा हुआ है। टीएलसी हमारी जो दवाइयां हम खाते हैं ना उससे बढ़ जाता है। नॉर्मली 4 से 11 हजार तक या 14 हजार तक टीएलसी होना चाहिए। वो 2,500 मतलब 2 लाख तक चला जाता है। तो वो मेरा भी गया हुआ है, वो बहुत हाई उसमें चला जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पेट में, लिवर में ये सब चीजें ना बहुत दर्द होने लग जाती है जब हमारा टीएलसी बढ़ता है। तो तो नींद बहुत आती है। हरिराम जी, आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिस हिसाब से मैडम बता रही हैं कि जैसे अगर हाई चला जाता है, ये किस लेवल पे अभी आपका चल रहा है टीएलसी वगैरह? नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है मेरे को, बहुत ज्यादा भी नहीं है। जी जी जी। हाँ। हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो बस थोड़ी शरीर में जो चुभन टाइप की ज्यादा होती है, बाकी वैसा पेन वगैरह कुछ नहीं होता है कहीं। अच्छा। अनकंफर्टेबल रहता है यूजुअली, जो होता है ना कि अब वही बात है ना, हर किसी का डायग्नोज अलग होता है, हर किसी की प्रॉब्लम, हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो ये सब चीजें हो जाती है। बस थोड़ा सा उस टाइम पे हमें इन्फेक्शन से ही बच के रहना होता है। जी। अपने आप को नीट एंड क्लीन मतलब रखिए। हम सब कोशिश करते हैं कि रोज नहाइए, एंड अपने आप को साफ सुथरा रखिए। हाथ, जैसे मैंने बोला, हाथ जरूर धोइए। हर थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइज करिए या हाथ जरूर धोइए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको इन्फेक्शन से बचने में। बाहर कहीं जा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मली भी राउंड लगाने जा रहे हैं ना, आपको मास्क तो लगाना ही लगाना है। मतलब घर से बाहर कदम रखना है ना, अब जैसे फोन है ना हमारे पास, फोन हम बिल्कुल छोड़ छोड़ नहीं सकते आज के टाइम पे, तो वैसे ही हमने मास्क को भी छोड़ना नहीं है। अब बस एक एक वो चीज आप रखिए अपने पास कि अगर घर से बाहर भी निकलना है ना तो मास्क लगाना है। जी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया मैडम। और कुछ अगर कुछ पूछना चाहे मैडम से, या किस तरीके का और भी कोई कुछ किसी के सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और फिर हम उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और फिर इसके बाद हम अगले अगले वीक करेंगे इसके बाद सेशन। और किसी का कोई सवाल हो, वंदना जी, लखनलाल जी, अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कुछ पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हिमानी जी, आप आए हमारे साथ और आपने बताया आपकी जर्नी के बारे में। और मैं बस पूछना चाहूंगा, अब एज ए टीचिंग जॉब अब आप कर रही हैं टीचिंग जॉब? नहीं नहीं, अभी नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। वही बात है, बच्चों से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जी जी तो जी 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 अभी आई एम वर्किंग ऑन मी ओनली। जी। मैं ऐसे ही लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। अभी मैं इंस्टा पे मतलब वीडियोस बनाती हूँ, डालती हूँ। आप सब भी मुझे कर सकते हैं फॉलो। मैं जो
जो जो प्रॉब्लम्स हमें होती है ना, मैं उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालती हूँ, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट अभी। जी एंड ज्वाइन करूंगी, बिल्कुल करूंगी, बट 6 महीने और खुद को देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि पहले हाँ आप जी, स्वस्थ हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई अप्रिशिएट कि आपने कैसे इस लड़ाई को आपने ओवरकम किया है, और कैसे आप आगे बढ़ी हैं, और कैसे जो भी प्रॉब्लम्स आई आपने उनको कैसे डील किया, और दैट्स वेरी वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू। मैं मतलब कहना चाहूंगा कि ये रिकमेंडेबल है कि आप कैसे। रविंदर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेस है। हाँ जी, रविंदर जी आइए। जी, जी नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मैं एक छोटा सा मैं एक थेरेपी एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ। तो जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रोटोकॉल मैं शेयर करना चाहूंगा, शायद कुछ लाभ लोगों को मिल सके। तो जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, इसका जो मिडिल जॉइंट है राइट हैंड की, देना, इस पे ग्रीन कलर से सर्कल बनाइए, कोई भी मार्कर पेन लीजिए और इस पे ग्रीन कलर से सर्कल बना के रखिए। तो ये आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करेगा, मतलब ये इतना बेनिफिशियल है। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की थी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राइट हैंड मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट पर ग्रीन कलर से सर्कल, कोई भी ये मार्कर पेन लीजिए, स्केच पेन, तो इस पर ये ग्रीन कलर से चारों तरफ बस ये सर्कल बनाना है। आप ये बना के रखिए और देखिएगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट होती है इससे। छोटा सा चलिए। टिप मेरी तरफ से। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद रविंदर जी। आपने जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिप दिया, और मैं फिर से वंस अगेन हिमानी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो आई हमारे साथ और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इमोशनली और न्यूट्रिशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी। और उसके लिए मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और थैंक यू हिमानी जी, थैंक थैंक्स यू फॉर सो कमिंग हियर। मच। थैंक यू एंड वेरी मच। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी थैंक यू जल्दी जी। से बिल्कुल परफेक्टली फाइन, अभी भी परफेक्टली फाइन है आप सब। बीमार तो हम लोग कभी है ही नहीं, कभी हुए ही नहीं। तो सोचना ही बस नहीं है जल्दी से, बीमार है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ना है। सोचेंगे तो बीमार होएंगे, हमने सोचना ही नहीं बिल्कुल है कि हम बीमार हैं। ये पार्ट बिल्कुल ऑफ आप, लाइफ है, निकल जाएगा। बिल्कुल हम सब इतने स्ट्रांग है, इसीलिए शायद भगवान जी ने हमें ये सब फेस करवाया, तो वो बहुत ये ही, हम इस ग्रुप की वजह से ही सब मिल गए थे। बिल्कुल इनका भी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर बार कोई ना कोई इस तरह के लोगों को लाते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू तरुण जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर। थैंक एंड यू। आई होप कि अगर आगे भी कभी मेरी जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज जी कनेक्ट। जी जी जी, जरूर मैडम, हम आपको याद रखेंगे। और बाकी थैंक यू। आपके हम इंस्टाग्राम पे तो हम कनेक्टेड हैं ही हैं, हम आपके श्योर वीडियोस श्योर। वगैरह देखते हैं। तो हम बिल्कुल देख बिल्कुल, रहे हैं आप कि सब भी कैसे। मेरा वीडियोस प्लीज देखिए। जी जी, जरूर 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 मैम। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू सो मच सर। जरूर देखेंगे जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। चलिए, अब हम एक छोटा सा एक हमारा एक वो है, एक मेडिटेशन है। तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं। इस यूजफुल के लिए यूजफुल रहेगा थोड़ा सा। हम मेंटली और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं थोड़ा सा। सो चलिए, मेडिटेशन, आप अपने आपको रिलैक्स अपना एक स्टेट में बैठ जाइए। और जिसने लेटना हो लेट के भी सुन सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन को, और फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। Today, we gently let go of the emotional burdens that no longer serve us. We carry so much memories, fears, but right now, in this safe space, you are free to let go. To lighten your heart and to invite peace. Let's experience this sacred moment of release and renewal.
find a comfortable place for the meditation. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale out. Again, breathe in, filling your lungs. As you exhale, imagine all tension melting away. With each breath, your body relaxes. Your shoulders softening, your heart opening, your mind becoming still. Now gently bring your awareness to your heart center. The space in the middle of your chest. Imagine a warm golden light glowing there. This is your inner sanctuary, a space of love, healing, and release.
चलिए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे सेशन में आए। मिलते हैं अगले वेबिनार में, अगले संडे एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे हम अपनी जर्नी को इम्प्रूव करें, कैसे हम आगे बढ़ते रहें और कैसे अपने आप को हम स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, जी जी सर। मेडिटेशन में जब